नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो मित्र प्रभाकर मोरे और आज एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप जानेंगे रेडियो के बारे में, यानी रेडियो की वो आवाज़ें जो यादगार है, अभी भी याद आती है। वो कौन सी आवाज़ें हैं इस वीडियो में आप देखेंगे। इस आवाज को भला कौन भूल सकता है, अमीन सायानी। बहनों और भाइयों, तो अरे भाई यही तो था वो संगीत जो पहले पहले वर्षों में गीतमाला रेडियो प्रोग्राम की शुरू और आखिर में बजा करता था। तो बस बहनों और भाइयों, अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी के साथ। समाचार पढ़ने का एक अलग अंदाज यादगार बनाता है। देवकी नंदन पांडे। 1915 का वर्ष भारत के आजादी आंदोलन में बड़े महत्व का साल था। अफ्रीका से गांधी जी लौटे और देखते ही देखते एक गुलाम देश के करोड़ों लोगों की आशा का केंद्र बन गए। हॉकी की कमेंट्री हो या गणतंत्र दिवस की परेड, यह आवाज गूंजती थी। जसदेव सिंह। इस अवसर पर मैं जसदेव सिंह गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली का ये राजपथ, जहां से इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, जीवंत हो उठा है एक बार फिर। सिर पर गुरखा हेड, बगल में खुखरी, ठीक पहचाना आपने। ये हैं गुरखा राइफल्स के सूरमा, जिन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से बहादुरी की कितनी ही गाथाएं और कहानियां लिख दी हैं। इनके कमांडर हैं इस समय कैप्टन एजी उंडालकर। बाईं तरफ जहां पे वो चौकन्ने हैं वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और क्रिकेट की कमेंट्री के सरताज सुशील दोषी। बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं। इस ओवर की ये दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेग थी और ये कैच गया विकेट कीपर के पास, और धोनी के हाथ से वो कैच छूट गया। बहुत ही निराश होंगे धोनी। साधारणतया इतने बड़े विकेट कीपर, बैट का बाहरी किनारा भी लिया और डाइव भी किया अपने दाहिनी तरफ धोनी ने, लेकिन उनके हालांकि लो कैच था, मुश्किल था, लेकिन धोनी की काबिलियत के मुकाबले बहुत मुश्किल नहीं। बहुत बड़ा मौका था। आगे की तरफ डाइव करके इस तरह कैच लेना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल काम को धोनी अक्सर आसान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उंगलियों पर लगी भी, लेकिन कैच छूट गया। ये आवाज भी असरदार है। ब्रिजभूषण मेहरू। इंडिया की सड़कों पर आपको अलग अलग महापुरुष मिलेंगे, जैसे ये मिस्टर नहलाऊ। बचपना बरकरार है क्योंकि इनके पास कार है, और सबको नहलाना तो परोपकार है। सबको मंदाकिनी बनाते ये आपके साथ भी होली खेलेंगे। हरीश भीमानी। मनुष्य ने जब से घर बनाना शुरू किया, वो लकड़ी इस्तेमाल करता आया है। मकान बनाने के लिए लकड़ी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, इसलिए आज भी इसकी बड़ी मांग है। शमी नारंग। वक्स बनकर मेरे चश्मे तर में रहता है, गीली आंखों में वक्स बनकर मेरे चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। मनोहर महाजन। 1950 के दशक का आखिरी दौर। शहर जबलपुर, मोहल्ला बड़ियोमती, स्थान साबू टी स्टॉल। ऐसा टी स्टॉल जहां सुबह से लेकर देर रात तक चाय पीने वालों का तांता लगा रहता था। तबस्सुम यानी किरण बाला सचदेव। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम। दोस्तों, आज जिस अदाकारा की मैं बात कर रही हूं वो बेहतरीन अदाकारा हैं और हर तरह के रोल बड़ी आसानी के साथ कर लेती हैं। पहले वो साइड हीरोइन थी, फिर हीरोइन बन गई, लेकिन असली शोहरत मिली उस वक्त जब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किए और कई फिल्मों में बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज की माँ के किरदार निभाए, बहुत ही हुस्न खूबी के साथ। और वो हैं बेहद हसीन, खूबसूरत और चुलबुली फरीदा जलाल। संस्कृत समाचार वाचक बलदेवानंद सागर। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। बीबीसी के अनाउंसर ओंकारनाथ श्रीवास्तव। पिछले वादे के मुताबिक
आज से हम आपको राज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी ब्रिटिश राज यानी भारत में अंग्रेजी राज की नहीं है, हालांकि वो भी एक बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। ये कहानी तो आपके अपने प्रिय फिल्म अभिनेता और दिग्दर्शक स्वर्गीय राज कपूर की है। विविध भारती की लाजवाब आवाजें, बृजभूषण साहनी। उसके बाद धीरे धीरे विविध भारती में जितने भी प्रोग्राम थे उन सब में मैं शिरकत करता, उन्हें पेश करता, खास करके पत्रावली, छाया गीत, संगीत सरिता, ये प्रोग्राम करता रहा। आप ये जानिए कि 1973 से लेकर 1990 तक मैं विविध भारती से वाबस्ता रहा। लोकेंद्र शर्मा। ये गीत किसी फिल्म की ड्रामाई सिचुएशन के लिए लिखवाया नहीं गया था, बल्कि बरसों पहले लिखा हुआ मौजूद था और निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने खास तौर से इसे एक सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड करवाया था। दरअसल साहिर लुधियानवी की ये मशहूर नज्म उनके पहले कविता संग्रह तलखियां में शामिल है, जो साहिर के फिल्मों में आने से बहुत पहले छप चुका था। खैर, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गुमराह की। कमल शर्मा। छाया गीत के सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। बर्फीले पहाड़ों पर जब चांद की सुराही से झरता है नूर, तो लगता है जैसे बर्फ के गोलों पर फैलाती हो किसी ने रंगीन मीठी चाशनी, और कभी लगता है जैसे चांदनी पहाड़ियों पर लगा रही हो रोशनी का उबटन। किसी नटखट बच्चे की तरह हवा उड़ाती रहती है हिमकणों के फुग्गे। बर्फ की रजाई में दुबक जाता है पूरा गांव। नींद से जागता है तभी जब धूप खींच लेती है गिलाफ। निम्मी मिश्रा। जब जिम्मेदारी की बात चली है, परिवार की बात चली है, तो हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कैसे आपकी जिंदगी चलती है, किस तरह आप परिवार को समय दे पाते हैं। तब तो वो समझ गई होगी आपकी क्यों समय नहीं दे पाते। हाँ, अभी शायद उन्हें समझ में आ गया कि पागल से शादी कर ली उन्होंने क्योंकि एक कलाकार जो है वो पागल होता है बेसिकली। तभी वो अच्छा कलाकार बन पाता है, क्योंकि पागलपन की हद तक वो उसमें डूबा रहता है। रेणु बंसल। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। दोस्तों, हमेशा से फिल्मी पर्दा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। लोग अपने आप को शीशे के सामने निहारते हैं और सोचते हैं कि फिल्मों में उन्हें भी काम मिल सकता है, लेकिन एक उतना ही आकर्षक ऑप्शन और हो गया है, और वो है विज्ञापन की दुनिया। यूनुस खान। सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से 1-2 फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। शहनाज अख्तरी। नमस्ते, हाय, मैं हूँ शहनाज अख्तरी। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गीतकार आनंद बख्शी साहब के ऊपर। हालांकि इतने महान गीतकार हैं ये, इनके बारे में थोड़ा सा बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने फिल्मों के लिए जो हजारों गाने लिखे हैं, उनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है, एक से बढ़कर एक, कि हम डूबते चले जाते हैं। ममता सिंह। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चाहत इंसान की जिंदगी संवार देती है, समर कर जिंदगी और निखर जाती है। तुम्हें चाहना तुम्हारी इबादत ही जिंदगी का मकसद बन गई। तुम्हारी चाहत ही पूजा और इबादत है। राजेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं आज का आपका मनपसंद फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश से आइजुर बोल रहे हैं हम। कहाँ से? कोलकाता से। विविध भारती के प्रोग्राम कब से सुन रहे हैं आप? हम 1 साल हो गया सुन रहे। अच्छा, कौन सा गीत सुनवाएं आज के प्रोग्राम में? मोहम्मद रफी का नफरत का दुनिया सुनना चाहिए। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। आकाशवाणी इंदौर की असरदार है वो आवाजें। स्वतंत्र कुमार ओझा। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं, पागल। आज के इस लहूलुहान वक्त में
आप में से एक भी मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया। मैं कहता हूं, मेरी घंटे भर की फजीहत को देखकर फैसला देने वालों, मैं आप ही से कह रहा हूं। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूं। अगर इन लोगों ने मेरी हत्या कर दी तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। हाँ, मेरी हत्या में शामिल लोगों में आपकी गिनती भी की जाएगी। देखो देखो देखो, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, ये लोग मुझे फिर से ले जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी मेरी मदद के लिए आ सको तो जरूर आना, जरूर आना। हाँ, अगर आप में से कोई एक भी मेरी मदद के लिए आ सको तो जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। B.N. बोस। अभी हमारी शादी नहीं हुई है सिस्टर। हमारी विधवा माँ ने एक लड़की हमारे लिए चुन रखी है सिस्टर। अच्छा? हमारे गांव की है वो। उसका नाम निहाली है सिस्टर, निहाली। बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, निहाली। हाँ। अम्मा, तुहार सूरत आवत ही जाने कहां से हमार हाथन में ऐसी ताकत आ जावत है, ऐसी ताकत आ जावत है कि हम गोलीन पर गोलीन चलाए के दुश्मन का सफाया करत जाते हैं। तुहार आशीर्वाद से जान रखो, अब की जीत हमरी हुई समझो। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है अजीत, इस हॉस्टल का सीनियर स्टूडेंट। इसका कहना है कि सामने खड़े इस गणेश लाल चौबे ने छात्रों का सामान चुराकर इस कबाड़ी की हब बेचा है। और ये बताइए कि इन तीनों लड़कों में से आप किसे जानते हैं? इसे रहने दीजिए साहब, इसने हमें पहले ही बेचा हुआ माल वापस कर दिया है। अजीत और रमेश इसे बेचते और ये हमें वापस कर जाता। संदीप श्रोत्री। विविध भारती इंदौर से प्रस्तुत है मुख्य समाचार। इंदौर में आज अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इंदु आनंद। मैं कैसे बताऊं, माँ, रज्जू और हम सब किस तरह तुम्हारे आने की आस मनाते थे। मैं कैसे कभी कभी पागल सी हो जाती थी। मैं छत पर उपले पाती रहती और जो ही रेल आते देखती हाथ धोकर खड़ी हो जाती कि शायद तुम इस गाड़ी से आते हो। अटारी से लगी लगी भरी दोपहर में सपना देखने लगती। यूं ही रातों को तुम्हारी हवेली के ऊपर वाले कमरे में रोशनी देखकर ख्याल होता तुम आ गए। और फिर मेरी रात काटे न कटती। बड़ी बेकली से उठ कर आसमान देखती, पर तारे भरे रहते, मुर्गा ही न बोलता। फिर जाने कितने कष्टों के बाद सवेरा होता, दुनिया काम पर लग जाती, पर मेरा मन कहाँ उड़ा फिरता। फिर कोई हवेली से आकर बता देता तुम नहीं आए। मन बेसुध होकर मेरी छाती में आ गिरता। विजय रॉय। रेशम की डोरी, इस फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर के स्वर में पसंद आपने किया है मोटका माफी से जगन्नाथ पटेल, देवराम सरपंच, हरे राम कानापुरिया और रामेश्वर पटेल। उदित तिवारी। अपनी कठिनाइयों को सिर्फ ईश्वर के चरणों में रख देने से उनका समाधान नहीं मिलता, हमें इसके लिए लगातार प्रयत्नशील भी रहना होता है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। शशिकांत व्यास। वंदना कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं श्रीकांत बाकरे के स्वर में राग भैरवी में निबद्ध भक्ति रचना से श्याम सुंदर मनमोहन बंसी के बजैया। देवेंद्र कौर मधु। लता के गीतों ने हमें प्रेरणा दी। लता के गीतों ने हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाया। लता के गीतों ने हमारे बहते आंसुओं को थामा। लता के गीतों ने हमें दुख झेलना सिखाया। लता के गीतों ने हमें हिम्मत दी। लता के गीतों ने हमें आत्मविश्वास दिया। लता के गीतों ने हमें इबादत करना सिखाया। सुधा शर्मा। हम विविध भारती इंदौर से बोल रहे हैं। आपने ट्यून किया है FM 101.6। पेशे खिदमत है प्रोग्राम चॉइस टाइम। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ सुधा आपके साथ। प्रोग्राम का पहला गाना फिल्म दाग से हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को पसंद किया आप सबने मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, मन पटेल और अंतिम पटेल। इसी गाने को पसंद किया है बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली और उनके परिवार वाले। तो आइए सुने आप सबके अनुरोध पर प्रोग्राम का
ये पहला गाना। प्रभाकर मोरे। उसने कहा था, उस दिन अचानक मैंने स्वप्न में देखा था, तुम आए और तुमने अपना हाथ मेरी हथेलियों के बीच रख दिया। मैं सुख के अघोर में डूब गई और जब आंख खुली तो लगा तुम कहीं नहीं हो, जा चुके हो। बताओ, तुमने हाथ दिया था या हाथ में दस्ताने? मेरी हथेलियों में अभी भी स्पर्श की गंध मौजूद है। तो ये थी वो आवाजें जिन्हें भूलना नामुमकिन है। ऐसी बहुत सी आवाजें होंगी, लेकिन उनकी ऑडियो भी मौजूद नहीं होने के कारण इस ऑडियो में शामिल करना संभव नहीं हो सका है। आइकॉनिक वॉइसेस ऑफ आकाशवाणी, आकाशवाणी की अविस्मरणीय आवाजें।